जो डिबेट चल रही है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जब इतना ज़्यादा बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं और इतना बड़ा साम्राज्य बिटकॉइन का, चाहे माइक्रो स्ट्रैटेजी, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, वैनगार्ड, ये सारी और दुनिया के अभी बड़े-बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बैंक्स, जब इतना बड़ा ज़खीरा बिटकॉइन का हो जाएगा उनके पास, तो क्या बिटकॉइन के लिए खतरा नहीं हो जाएगा? देखिए, कि आपने एक पुराने एक चैप्टर में बात करी थी कि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लेके इसको रातों रात डंप कर दें। एक बात करी थी आपने। एक्चुअल में स्थिति तो कुछ ऐसी ही बनती जा रही है कि इतने ज्यादा बिटकॉइन की बाइंग हो रही है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा और अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको कि क्या ये खतरे की घंटी भी है बिटकॉइन के लिए? देखिए, पहली बात, क्रिप्टो बिटकॉइन नहीं है। बिटकॉइन एक माँ है और बाकी ऑल्ट कॉइन्स उस माँ के बच्चे हैं। चाहे इथीरियम है, सोलाना है, सुई है, पॉलीगॉन है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो अब क्रिप्टो की मार्केट इतनी मैच्योर हो गई है कि इस मार्केट में 500 प्रोजेक्ट तो कम से कम ऐसे हैं जिन प्रोजेक्ट्स का अगले 50 साल तक फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं 2-4 साल नहीं कह रहा हूं, अगले 50 साल। तो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति एक बार बिटकॉइन को देखेगा तो बिटकॉइन के साथ साथ इन 500 प्रोजेक्ट के अगले 50 साल के फ्यूचर को भी देखेगा। अगर आप पिछले 15 साल की बिटकॉइन की मार्केट कैप की हिस्ट्री देखें, मैं 2012 में क्रिप्टो में आया था, तो उस समय जो टोटल मार्केट कैप था वो लगभग $1 बिलियन था और बिटकॉइन का जो मार्केट शेयर था वो 90% के आसपास था। ओके, ये 12 सालों में, पिछले 12 सालों में बिटकॉइन का मार्केट कैप 90 से घटते घटते, फिर इथीरियम आया, फिर सोलाना आया, फिर और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए, वो घटते घटते 90 से 80, 70, 60, 50, एक समय ये शेयर लगभग 33-34% रह गया था बिटकॉइन का। अब फिर थोड़ा बढ़ बढ़ के ये लगभग 50% के आसपास हुआ है। सवाल ये है कि जब मार्केट कैप सारी क्रिप्टो का बढ़ेगा और उसके अंदर बिटकॉइन का हिस्सा अगर 20% भी है, पर अगर मार्केट कैप 10 ट्रिलियन हो गया है तो उसका 20% 2 ट्रिलियन, यानी कि अकेला बिटकॉइन 2 ट्रिलियन हो, यानी कि एक एक बिटकॉइन $1 लाख का हो जाएगा। तो सवाल ये है कि क्रिप्टो मार्केट अब इतनी मैच्योर हो चुकी हुई है कि कोई भी पैसा अगर क्रिप्टो मार्केट के अंदर लेके इन्वेस्ट करेगा तो बिटकॉइन में डालेगा, पर सारा नहीं डालेगा, वो बाकी इथीरियम में भी डालेगा। अब इथीरियम के ईटीएफ भी प्रूव हो रहे हैं, कल को सोलाना के भी ईटीएफ इंप्रूव हो जाएंगे। बड़ा ऐसे सक्सेसफुल नहीं हो रहा है इथेरियम का। ऑफ कोर्स, किसी भी चीज को पकने में, जैसे आप अगर रोटी भी बनाते हैं तो तवे को तपाने में थोड़ा समय लगता है, तंदूर को तपाने में थोड़ा समय लगता है। बिटकॉइन के का तवा तो गर्म था, उसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगा। हाँ, तो क्योंकि वो 15 साल से है। इथीरियम शुरू हुआ 2014 में, कहां 2008, कहां 2014। तो बिटकॉइन इज मदर ऑफ ऑल कॉइन्स, इसलिए इथीरियम में हो सकता है 1-2 साल लगे, सोलाना में हो सकता है 2-3 साल लगे, बट आने वाले समय में जो भी वेल्थ आएगा क्रिप्टो में वो सारा का सारा बिटकॉइन के पास नहीं जाएगा, 20-30% जाएगा, बाकी और जगह शिफ्ट हो जाएगा।